नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं आपके सामने प्लान बी के बारे में बात करती हूँ। देखिए, आप भी जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के दिन अब बहुत ही कम रह गए हैं। ओनली 4 महीने के बाद हमें पीटी की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी तैयारी करनी है, खासकर पीटी प्लस सीसेट। पीटी में हम क्या करते हैं कि ओनली GS1 की प्रिपरेशन कर लेते हैं बट सीसेट छोड़ देते हैं और यही हिंदी मीडियम वालों की गलती है। हमें सीसेट को डे 1 से लेकर चलना चाहिए। आप भी जानते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर, करोल बाग जैसे इलाके अभी अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि करोल बाग में जो हादसा हुआ था उसको लेकर जो जोश गर्मी है वो हम छात्रों को सहनी पड़ रही है। कई कोचिंग बंद हो गई हैं, आप भी जानते हैं। उन कोचिंग की लिस्ट आपके पास मिल गई होगी। तो कोचिंग बंद हो जाने से हम सभी छात्रों को अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भी अपने घर में आ गई हूँ, दिल्ली वाले घर में। यहीं पे बैठकर मैं तैयारी कर रही हूँ फ़िलहाल, और मेरा भी टाइम टेबल और शेड्यूल बिगड़ चुका है। ठीक है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे मेरा अभी बिगड़ गया है उस प्रकार आप लोग का ना बिगड़े, इसके लिए हम सभी को मिलकर डे 1 से तैयारी करनी पड़ेगी दोबारा। इन 4 महीनों में मेंस की भी करनी है, हमें पीटी की भी करनी है और हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेकर चलना है। हमें कम से कम 10 से 12 घंटे देना होगा अपनी स्टडी को। ठीक है, ताकि हम कवर अप कर ले जितना भी हमारा टाइम वेस्ट हुआ है इन आंदोलन में। प्लस कोचिंग बंद हो जाने से जो बच्चे पलायन कर रहे हैं अपने घर की तरफ, उन सभी टाइम को काउंट करते हुए हमें 10 से 12 घंटे देना होगा। आप भी जानते हैं अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है RAS का। जिन्होंने यूपी PCS का फॉर्म नहीं भरा है वो नेक्स्ट टाइम भर सकते हैं या भरेंगे। और साथ ही साथ अभी अपने आप को जांचने के लिए आप RAS का फॉर्म भर सकते हैं। RAS का फॉर्म भरने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप अपने फ़ोन में ही डाउनलोड करके sarkari-exam.com उसके ऐप के थ्रू आप भर सकते हैं। अदर स्टेट के लोगों के लिए जैसे आपको 600 रुपये देने होंगे, और जो राजस्थान के हैं उनको तो अपना पता ही होगा भाई। बाकी आपको अधिक जानकारी के लिए गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ज़्यादा कुछ नहीं है हार्ड इतना। आप जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसके साथ साथ एक बुक आप ले सकते हैं, जनरल राजस्थान ले सकते हैं। जनरल राजस्थान में आपके जितने भी राजस्थान से रिलेटेड नदियाँ झीलें हैं, पॉलिटिक्स, भूगोल, इतिहास, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो समाहित है उसमें। आप उनको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्ज़ाम होगा आपको 2 फरवरी को, राजस्थान PCS का। एक ही एग्ज़ाम होगा। ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर आपका अजमेर में दिया जाता है, तो अगर आपका अजमेर में आता है तो बेटर लक है, अदरवाइज़ अदर राजस्थान की किसी भी गांव में या गांव में दे सकते हैं या सिटी में। ओके, तो उसके बाद आप एक एग्ज़ाम होगा जो कि 150 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। आप इस क्वेश्चन को हल करने के बाद अगर आप कट ऑफ पार कर जाते हैं, क्लियर कर जाते हैं पीटी, देन उसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो कि ये भी बहुत इजी हैं। ठीक है, इस 4 सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद आपको सर्विस अलॉट दी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये ना सोचें कि हाँ भाई मैं अगले साल भरूँगी या मेरा तो सिलेबस कवर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस साल भरिए, इस साल चेक कीजिए। देखिए, मेरा भी कवर नहीं है, एटलीस्ट मैंने CSET भी कंप्लीट नहीं किया है। ओके, बट CSET आपको 2 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो सोचिए 2 फरवरी को एग्ज़ाम है तो आपके पास अभी लमसम 5 महीने हैं। तो 5 महीने में आप इजीली CSET कवर कर लेंगे। ठीक है, प्लस राजस्थान
से रिलेटेड जो भी आपको मार्केट में अच्छी बुक अवेलेबल हो जाती है आप उसे ले लें, परचेज़ कर लें, उसको आप पढ़ लें, देन आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, आप ज़रूर 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 आरएस का एग्ज़ाम देंगे, मैं भी दूंगी, हम साथ में देंगे। क्योंकि देखिए ऐसी बात नहीं है कि हमें आईएएस ही बनना है, दिमाग में लेके चले कि हमें आईएएस बनना है, बट हमें अपने आप को जांचने के लिए पीसीएस का फॉर्म भी भरते रहना होगा। मैंने बेवकूफ़ी कर दी, मैंने ना बीपीएससी का फॉर्म भरा ना यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा, क्योंकि जिस टाइम ये फॉर्म भरे जा रहे थे उस समय मतलब मैं मुखर्जी नगर में शिफ्ट हो रही थी। मैं रोज़ अपने घर से अप डाउन करती थी कोचिंग के लिए, जिससे मुझे बहुत ही टाइम लॉस होता था मेरा आने और जाने में। तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, जिससे कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। कई लोगों ने कहा फॉर्म डाल दो, कुछ नहीं होगा, बट मैंने फॉर्म नहीं डाला। बट आप ऐसी गलती ना करें, जो भी फॉर्म आता है आप डाल दें। अरे डालने में क्या जाता है, इसमें आपके अटैम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, यूपीएससी में काउंट होते हैं। तो यूपीएससी को सोच समझ के डाल सकते हैं, बट आप पीसीएस के फॉर्म डाल सकते हैं। आप पीसीएस के फॉर्म डालिए, अपने आप को जांचिए और मंथली भी जांचिए। जितने भी आपके यूपीएससी के पीसीएस के क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप उनको लेकर हर मंथ में अटैम्प्ट करेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि अभी मेरी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है और कहाँ तक होनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो सुझाव अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आगे की रणनीति कैसे होनी चाहिए। क्या मैं आरएस से रिलेटेड आपके लिए कुछ सब्जेक्ट लेके आऊँ जिससे कि आप हम दोनों मिलके पढ़ाई कर पाएँ, या यूपीएससी से ही रिलेटेड सब्जेक्ट लेके आऊँ। अगर सब्जेक्ट लेकर आऊँ तो कौन सा पहला सब्जेक्ट हो जो कि हम कवर कर पाएँ। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं हमारे पास इस मंथ के ओनली 4 मंथ बचे हैं, यानी इस साल में हमारे ओनली 4 मंथ बचे हैं। और बाकी तो जनवरी के बाद तो आपको पता ही है पीटी का ही ओनली क्रेज़ होगा, पीटी ही सब तैयारी करेंगे। तो इन 4 मंथों में हमें ऐसा कौन सा सिलेबस है जो कवर कर लेना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और उसके बाद बताइए कि आगे की रणनीति क्या होगी, जिससे कि हम आगे फिर से उसे कंटिन्यू कर पाएँ। इसी के साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। आगे तो मैं कुछ कहूँगी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर मेरे कंटेंट में वो दम होगा तो आप ऑलरेडी कहने की तो आगे आवश्यकता है ही नहीं, आगे आप ही मालिक हैं। इसी के साथ ही मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।